जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की रजत जयंती आज देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी। 8,260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 1 लाख लोगों को करेंगे संबोधित। तो वहीं कांग्रेस की विकास बेनाम भ्रष्टाचार थीम पर प्रदर्शनी। भाजपा पर जमकर बरसे करण महारा, बोले डबल इंजन सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त। तो वहीं दलित कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर ठोस कदम उठाने की तैयारी। सीएम ने कहा जल्द ही लंबित आवेदनों और योजनाओं पर होगी निर्णायक कार्रवाई। समाज से जुड़े कार्यों पर चर्चा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का रिकॉर्ड। अब तक 16,49,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कड़ाके की ठंड में भी नहीं थमी आस्था। उत्तराखंड में पहाड़ों में छाए बादल, मैदानी इलाकों में धुंध। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा दिखा, तापमान 2 डिग्री गिरा। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड के गठन को 25 साल पूरे हो गए हैं और इसे लेकर पूरे राज्य में रजत जयंती मनाई जा रही है। वहीं मुख्य कार्यक्रम आज देहरादून में होगा, जिसमें शामिल होने पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पीएम बनने के बाद मोदी का ये 29वां दौरा है और इस साल का यह तीसरा दौरा है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में पीएम विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ 8,260 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और यह अनुमान है कि इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में हरिद्वार के 13 अखाड़ों और बड़े मठ मंदिरों के साधु संत भी शामिल होंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। लगभग 1500 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। वहीं भाजपा के करीब 40,000 कार्यकर्ताओं को एक खास QR कोड भी दिया गया है, जिससे वे कार्यक्रम में आसानी से एंट्री ले पाएंगे। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन पर श्रीनिवास पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो पंत जी, क्या कुछ अभी तैयारियां हैं? ज्यादा समय बचा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम में संबोधन अभी कुछ ही समय में होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा FRI में पूरी तैयारियां हो चुकी है, पंडाल सज चुके हैं। लगातार जो सांस्कृतिक टोलियां हैं वो प्रधानमंत्री के इंतजार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। कहीं पर ढोल नगाड़ों से नृत्य हो रहा है, कहीं छोलिया नृत्य हो रहा है, सांस्कृतिक कलाबाजियां हो रही है। जनता धीरे धीरे पहुंच रही है और अधिकांश जनता पहुंच चुकी है। साथ ही साथ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री विशेष विमान के जरिए जॉलीग्रांट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है, पूरे चूंकि रजत जयंती समारोह ये मनाया जा रहा है, जिस पर 8,200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होना है, जिससे एक बड़ी सौगात के रूप में उत्तराखंड के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आते हैं तो कोई ना कोई बड़ी सौगात जरूर मिलती है। आज इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को संबोधित करेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने केदार धाम में आकर के उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड के पानी को पहाड़ में ही रोकने का एक नजीर पेश की थी। और साथ ही साथ उस दिशा में लगातार राज्य सरकारें आगे बढ़ती गई, भारत सरकार का सहयोग मिलता रहा, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम हो, ऑल वेदर रोड हो। तो आज प्रधानमंत्री आकर के बड़ी परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और सबसे बड़ी बात
8,002 करोड़ की सौगात उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को प्रधानमंत्री 12 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें 19 नई योजनाएं भी शामिल होंगी, जो सोंग और जमरानी बांध के शिलान्यास के साथ लोहाघाट में खेल महाविद्यालय की स्थापना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है, रजत जयंती समारोह है और ऐसे में बड़ी सौगात से उत्तराखंड को नवाजा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंत जी, विस्तार से जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेसब्री से जनता को, उत्तराखंड की जो जनता है उन्हें बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद वो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। संबोधन आज उनका होने वाला है, प्रदेशवासियों को सौगात वो आज देने वाले हैं, शिलान्यास वो करने वाले हैं आज। तो वहीं पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस की धूम उत्तराखंड मना रहा है। अपने रजत जयंती 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड राज्य का गठन। नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड राज्य का गठन। राजधानी देहरादून के FRI में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। 11:05 पर प्रधानमंत्री देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। इस मौके पर मोदी 8,250 से ज्यादा करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। अपना रजत जयंती उत्तराखंड मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के रजत उत्सव के अवसर पर हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में मातृशक्ति उत्सव का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने चयनित महिलाओं को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग अपने रजत जयंती वर्ष को कल यानी कि 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष को और अपने रजत जयंती वर्ष को पूर्ण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए ये दिन अपने आप में उनके जीवन के दिनों का एक ऐतिहासिक क्षण होता है, जहां पर वो अपने 25 साल की यात्रा और राज्य स्थापना 9 नवंबर में वो महसूस करते हैं कि यही वो शुभ दिन था, यही वो शुभ तारीख थी जहां उन्हें उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त किया। ये उत्तराखंडी होने का गौरव हमें हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा मिला। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हैं, जिनके कारणों से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान मिला और उत्तराखंड ने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम हॉल में शनिवार को राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की और इस अवसर पर जिले भर से पहुंचे राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया और राज्य निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान अपने अनुभव साझा किए और उत्तराखंड राज्य के निर्माण में संघर्ष की उस ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। विदित है कि दिनांक 31 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप
एक कार्यक्रम जो है रजत जयंती का, ये विस्तृत रूप में समस्त राज्य में चल रहा है और इसी क्रम में हमारे जनपद में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें कई सारे कार्यक्रम रखे हैं और आज के दिवस में 8 तारीख को राज्य आंदोलनकारी महानुभाव हम सभी का हम लोगों ने आज यहाँ आदर सम्मान किया और उनसे उनका मंतव्य जाना कि उनकी परिकल्पना क्या थी। जनपद चंपावत में राज्य आंदोलनकारियों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसके लिए मैं सरकार का और जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आप कह रहे हैं कि हमारी उम्मीद क्या थी, हमारी उम्मीद थी हमारा जल, हमारा जंगल, हमारा ज़मीन, हमारी जवानी उत्तराखंड के काम आए। क्योंकि जब हम उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ते थे तो तब हमें ऐसा लगता था कि ये जो हमारी जल, जंगल, ज़मीन और जवानी है वो हमारे काम नहीं आ रही है। और इन 25 वर्षों के पूरी यात्रा पर अगर हम पाते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ विकास की किरण दिखाई दी, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को अपने रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब रुड़की से लखनऊ का सफर मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये सुविधा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उत्तराखंड का लखनऊ और दिल्ली से गहरा नाता रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूं उत्तराखंड वासियों को कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 25 साल हो रहे हैं राज्य के और उससे पूर्व दिवस पर वंदे भारत की सुविधा आज हम सबको दी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड वालों का लखनऊ दिल्ली से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। जहां 12 घंटे 11 घंटे लखनऊ जाने में लगते थे, अब मात्र 6 घंटे में यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से वापसी 6 घंटे में हम यहाँ कर सकते हैं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जितना आभार किया जाए उतना कम है, और अपने आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिनकी विशेष निगाहों में रहता है रुड़की स्टेशन, आज दूसरी वंदे भारत उन्होंने रुड़की में उसका स्टॉपेज किया है और हृदय से आभार मैं उनका करती हूँ कि इस स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाने के साथ साथ जिस तरह से प्रत्येक कार्य में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को चिंता रहती है, तो पूरी उम्मीद रखती हूँ मैं कि रैपिड ट्रेन भी मेरे इस स्टेशन तक जरूर आएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज धुंध छाई है, जिसका सबसे ज्यादा असर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दिखा। यहां सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल छाए हैं, जिससे ठंड बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 9 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। राज्य के मैदानी इलाकों में सुबह के समय उथला कोहरा और कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। राजधानी देहरादून में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं ने आस्था का नया रिकॉर्ड बनाया है। भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन के लिए अब तक 16,49,010 श्रद्धालु पवित्र धाम पहुंच चुके हैं। पिछले दिनों बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी के बाद जहां ठंड ने रफ्तार पकड़ ली, वहीं इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड के बावजूद तीर्थयात्री सिंह द्वार पर घंटों लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। धाम में हर दिन 8 से 10 हजार तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियों और बद्रीधाम की मनमोहक प्राकृतिक छटा के बीच श्रद्धा और भक्ति का ये दृश्य देखने वाला बन रहा है।
एटा के रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब देर शाम टहलने निकले लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। मृतक की पहचान भाजपा नेता कफिल अहमद के छोटे भाई हामिद अली उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की है। देर शाम रेलवे लाइन के पास स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव देखा, जिसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी श्याम नारायण सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कई अहम साक्ष्य जुटाए। अभी घर वालों से उतनी बात नहीं हो पाई कि शाम को कब निकली, किस जगह निकली वो, और बाकी मोबाइल नंबर मिले हैं। उनकी सीडीआर आने के बाद पूरी तरीके से जो है विश्लेषण किया जाएगा। और आप जान लीजिए कि पूरी तरीके से ये केवल जीआरपी का ही मामला नहीं है, इसमें पूरी जनपदीय पुलिस हमारी तरफ से जो है पूरा सहयोग और पूरा का पूरा डिटेक्शन टीम, हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम पूरी तरीके से लगी हुई है और बहुत ही शीघ्र जो है इस घटना का खुलासा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और तैयारियां जोरों पर है। मधु सिंह ने कहा कि लगभग 25,000 कार्यकर्ता देहरादून पहुंचने की तैयारी में है और अभी बहुत से कार्यकर्ता देहरादून पहुंच भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये संख्या बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं होगी। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थापना दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 7 बजे से बसें रवाना की गई। कांग्रेस द्वारा स्थापना दिवस को लेकर दिए गए बयानों पर जवाब देते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री का देहरादून आगमन पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। देखिए, ये हम रजत जयंती जो मना रहे हैं अपने उत्तराखंड की, इसकी तैयारी में हमारे 9 तारीख को स्थापना दिवस पर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आ रहे हैं और इसमें हम सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और उसी के निमित्त हमारी ये तैयारी चल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, क्योंकि हमारे रुड़की जिले का 25,000 का टारगेट है, जो 25,000 की संख्या हम लेके जा रहे हैं। इससे अधिक हो सकती है, कम नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे सभी यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं उसी तैयारी में। उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य गठन के मूल उद्देश्य राजधानी, जल जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन से जुड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। रामनगर की लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी, चंद्रशेखर जोशी, पुष्कर दुर्गापाल और इंदर सिंह मनवाल ने कहा कि राज्य निर्माण के 25 साल बाद भी जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन और प्रशासन राज्य की मूल भावना को समझने में विफल रहा है। तो सरकार जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था, उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय, कमिश्नर, डीएम और एसडीएम महोदय को हमने इस संबंध में समय भी उनसे वार्ता भी करी थी, आमंत्रण भी दिया कि समय दिलाने की वो हमको कृपा करें। लेकिन हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, न तो कमिश्नर महोदय ने, न डीएम महोदय ने, न एसडीएम महोदय ने इतनी जरूरत महसूस समझी कि राज्य आंदोलनकारी को समय पर ही अवगत करा दें कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। राज्य के आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ जिस प्रकार आहत की गई है, उससे सब लोगों में आक्रोश है और ये सब निर्णय लिया गया है इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो सम्मान समारोह राज्य आंदोलनकारियों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें हम लोग किसी तरह से भी प्रतिभाग नहीं करें।
लोहाघाट पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर जेपी यादव और डॉक्टर सुशोभित ने एक स्ट्रीट फीमेल डॉग का जटिल ऑपरेशन कर उसकी और उसके 3 बच्चों की जान बचाई। पशु चिकित्सक डॉक्टर जेपी यादव ने बताया कि कुछ ग्रामीण फीमेल डॉग को लोहाघाट पशु चिकित्सालय लाए थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फीमेल डॉग को एक्सरे किया तो उसकी बच्चेदानी में 4 बच्चे फंसे हुए थे। फीमेल डॉग और उसके बच्चों की जान बचाने के लिए तत्काल फीमेल डॉग का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद सभी ने डॉक्टरों का धन्यवाद किया। 2 बच्चे तो वहीं पे हो गए थे और जब हमारे पास ले आया तो इसमें हमने जब एक्सरे क्या किया तो इसमें 3 बच्चे इसमें मुझे मालूम चला कि 3 बच्चे इसी में फंसे हुए हैं, जो काफ़ी जोर लगाने के बाद भी बच्चे नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के नहीं हो पाता है। करने के बाद 3 बच्चे इसमें हमने जिंदा निकले, जो सामने दिख रहा है कि बच्चे अपने माँ के दूध पी रहे हैं। ये अल्मोड़ा भनोली से लेके आए तो सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब हम आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं है, तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट करने। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, फिर वहाँ से लेके फिर हम देखते हैं। मैं 60 किलोमीटर दूर भनोली क्षेत्र से इधर आया हूँ। एक रोड में चलती हुई एक कुतिया थी जो गर्भवती थी और 3 बच्चे इसके गर्भ में ही मर गए थे और तो उसके बाद 3 बच्चे हमने जिंदा यहाँ लोहाघाट में डॉक्टर साहब के द्वारा निकाले गए हैं। तो हमारे क्षेत्र में सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। हमारे जानवरों का तो अस्पताल दूर की बात है, मनुष्य के अस्पताल में भी वहाँ कोई ऐसे टेक्निकल कोई सारे फॉल्ट हैं, न डॉक्टर बैठते हैं, न टेक्नीशियन बैठते हैं, न कोई कंपाउंडर फार्मासिस्ट बैठते हैं। तो शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए पशुओं के लिए भी और मनुष्य के लिए भी अस्पताल में जो भी अपने अस्पताल खोले इनको बहुत अच्छी तरीके से सुख सुविधा से लैस कीजिए, नहीं तो ये सब बंद कीजिए। अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।